स्टूडेंट्स, आज की हमारी स्टोरी है पट्टू की सूझबूझ। चैप्टर 8, पेज नंबर 5050। ये स्टोरी एक शिक्षाप्रद कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक राजा था, उसे रोज़ नई कहानी सुनने की आदत थी। शहर भर से किस्से कहानी सुनाने वाले आते और रोज़ उसे नए नए किस्से कहानी सुनाते। बदले में राजा उन्हें इनाम देता। एक बार राजा को लंबी कहानी सुनने की धुन सवार हुई। उसने शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी उसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मगर जिसकी कहानी लंबी नहीं होगी उसे 1 माह के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। मीन्स 1 महीने तक जेल में रहना होगा। ये सुनकर देश विदेश के अनेक बड़े बड़े कहानीकार आए और उन्होंने राजा को लंबी लंबी कहानियाँ सुनाई। मगर हर कहानी सुनने के बाद राजा कह देता, नहीं, ये कहानी तो बहुत छोटी है। दरअसल कहानियाँ तो खूब लंबी और मज़ेदार होती थी, किंतु राजा ने सोचा कि कहानी तो सुन ली, अब इनाम देने का क्या लाभ। राजा इनाम नहीं देना चाहता था। इस तरह कई कहानीकारों को उसने कारागार में डलवा दिया। तो उसी राज्य में एक किसान का बेटा पट्टू रहता था। वह बड़ा समझदार व सूझबूझ वाला लड़का था। लोगों की बातें सुनकर वे समझ गया कि राजा जानबूझकर हर कहानी को छोटा बताकर इनाम देने से बच जाता है। उसने सोचा वह राजा को कहानी सुनाने जाएगा और ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी। पट्टू कहानी सुनाने के लिए राजा के महल में जा पहुंचा। हर बार की तरह सभी दरबारी और गांव वाले राजा के महल में इकट्ठे हुए। अब सभी को ये विश्वास था कि पट्टू का भी वही हाल होगा जो पहले आए कहानीकारों का हुआ है, यानी वह भी कुछ देर के बाद कारागार में पड़ा दिखाई देगा। कारागार मतलब बंदी गृह, जेल में पड़ा दिखाई देगा। तो अब राजा का आदेश पाते ही पट्टू ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। राजा ने बोला अभी कहानी सुनाओ, तो पट्टू ने कहानी सुनानी स्टार्ट कर दी। पट्टू ने क्या बोला, महाराज, एक गांव में एक किसान था। उसका बहुत बड़ा खेत था, उसमें गेहूं बोए हुए थे। उसी खेत के पास एक पेड़ पर हजारों शैतान चिड़ियाँ रहती थी जो किसान के खेत में से बीज खा जाती थी। एक दिन किसान ने सोचा मैं अपने खेत की खुद रखवाली करूँगा। ये चिड़ियाँ जो हैं वो रोज़ मेरे खेत में से आके बीज खा जाती हैं, तो अब मैं अपने खेत की खुद रखवाली करूँगा और जब चिड़ियों का झुंड आएगा तो जाल डालकर उनको पकड़ लूँगा। मगर महाराज, चिड़िया भी बहुत चालाक थी। वे उसकी चाल समझ गई और उन्होंने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग की। उसी योजना के अनुसार एक चिड़िया खेत में आई, उसने बीज चुगा और उड़ गई फुर। अच्छा, फिर महाराज ने उत्सुकता से पूछा, हैरानी से पूछा। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने भी बीज चुगा और उड़ गई फुर। फिर तीसरी आई, उसने भी बीज चुगा और उड़ गई फुर। फिर राजा ने उबासी ली। फिर चौथी आई, उसने भी बीज चुगा और उड़ गई फुर। ठीक है, आगे क्या हुआ, राजा बोला। अभी पहले सारी चिड़ियों को आने दे महाराज, कहानी तब भी आगे बढ़ेगी। फिर 5वीं आई, वो भी आई, दाना चुगा और उड़ गई फुर। उसके फुर से उबकर राजा बोला अब ये फुर ही करता रहेगा। चलो मान लिया कि सारी चिड़िया आई और उड़ गई फुर। नहीं महाराज, सारी चिड़िया अभी नहीं आएगी, एक एक करके आएगी, हजारों चिड़िया हैं। 6ठी चिड़िया आई और वो भी उड़ गई फुर। अब राजा पट्टू की चतुराई समझ गया कि ये महीनों तक फुर करके चिड़िया उड़ाता रहेगा और ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। अब मैं इसे दंड भी नहीं दे सकता, इसलिए इसकी कहानी सबसे लंबी बताकर इसे मुंह मांगा इनाम देने में ही भलाई है। ये सोचकर महाराजा ने कहा, अरे भाई पट्टू, अब तो ये अपनी फुर बंद कर। मैं समझ गया कि तेरी कहानी सबसे लंबी है।
अब तो बोल कि क्या इनाम चाहता है। महाराज, मेरा इनाम यही होगा कि आप कारागार में पड़े सभी कहानीकारों को छोड़ दें और उन्हें इनाम देकर विदा करें। महाराज, किसी को बिना कारण सताना या सज़ा देना भी एक अपराध है। पट्टू की बात सुनकर राजा न केवल प्रभावित हुआ बल्कि उसे अपनी करनी पर शर्मिंदा भी हुआ और शर्मिंदगी भी महसूस हुई। राजा ने कहा, पट्टू, हम वचन देते हैं कि सभी कहानीकारों को छोड़ दिया जाएगा, मगर तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। तो पट्टू क्या बोलते हैं, महाराज, हमारे राज्य में खुशहाली रहे, आपका यश बढ़े, यही मेरा इनाम होगा। यश बढ़े मतलब आपकी प्रसिद्धि हो, पॉपुलैरिटी हो, तो यही मेरा इनाम होगा। वाह पट्टू वाह, हम खुश हुए। तुम जैसे समझदार बालक को तो हमारा सहायक होना चाहिए। पट्टू, तुम उम्र में छोटे ज़रूर हो किंतु सच्चे और देशभक्त हो। हम इसी समय से तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। इस तरह में पट्टू अपनी सूझबूझ और साहस के बल पर राज्य का मंत्री बन गया। इसीलिए कहा गया है, कैसी भी परिस्थिति हो, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमें ये कहानी पढ़ के ये सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए।